प्रणाम, आई एम डॉक्टर सोनाली मिश्रा। आज काफ़ी समय से मेडिटेशन के फील्ड में काम करते हुए हम देख सकते हैं कि समाज में जहाँ पर बहुत सारे नए लोग उभर कर आ रहे हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में अब यंगस्टर्स का भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों को अपनी समस्याएं दूर करने के लिए वो पहले एक मॉडर्न मेडिकल हेल्प की तरफ ही जाते थे, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड टू सीक ऑल्टरनेट मेडिसिन एज वेल, जहाँ पर लोग एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, जहाँ पर लोग मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हो तो वो आपको दोबारा भेजते हैं कि आप काउंसलिंग भी करवाइए, आप एक लेवल से ज़्यादा मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को केटर करते करते ना बहुत सारी भ्रांतियाँ और भ्रम भी फैल गए, क्योंकि जब तक आपका साइंटिफिक एविडेंस आप नहीं समझ रहे हो किसी भी चीज़ के पीछे वो कैसे काम करती है, तो बहुत आसान है कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना दे। पहले के हमारे समाज में जो लोग होते थे ना, उन्हें खुद भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता होता था, पर आज हमें पता नहीं है। सडनली हमें किसी ने रेकमेंड कर दिया कि आप जा कर के अब एस्ट्रोलॉजी करवा लो, अपने बर्थ चार्ट दिखवा लो, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप एक भ्रम के साथ चले गए एंड वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग आप उस पर बिलीव कर लेते हो। सबसे मेन बात आप ये समझिए कि बर्थ चार्ट पे ये काम कैसे करता है। एक पर्टिकुलर टाइम में जब आपका जन्म हुआ, प्लैनेट्स की एक पोजीशन थी जिसमें आपका अर्थ नाम के प्लैनेट पर जन्म हुआ। इस पर्टिकुलर साइंस से ये डिफाइन हो जाता है कि आप क्योंकि इस तरह से गिरे थे तो आप इन चीज़ों से टकराएंगे और इस तरह की आपकी लाइफ बीतेगी। पर यकीन मानिए, यदि आप उस एस्ट्रोलॉजी से जिस भी ग्रह दशा में आए हैं, अगर लाइफ टाइम में आपने अपनी ये दिशा चेंज कर ली, लेट से आप इस दिशा में सपोजिडली जाने वाले थे लेकिन आपने अपनी दिशा ही चेंज कर ली, तो आपकी पूरी वो एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। इन सब प्लैनेट्स को बनाने वाले सबसे ऊपर बैठे हैं भगवान, ठीक है। वो चाहे तो एक चुटकी में आपके सारे प्लैनेट्स इधर उधर कर देंगे। तो अगर आपको कभी ऐसा कुछ मिल जाता है एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी ऑल्टरनेट साइंस में, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जीज बहुत ही नेगेटिव जा रही है, आपका आने वाला समय बहुत ही खराब है, सबसे पहली चीज़ ये समझिए, आप किसी और का कर्म नहीं भोग रहे। आप ही का कभी का किया था वो आप आज नहीं भोगेंगे, किसी तरीके का उपाय करके टाल देंगे, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए सहजता के साथ उसमें से निकलना सीखिए। इस बार इसके थ्रू होकर के जाना सीखिए। अगर आपको एक साथ बता दिया जाए कि इस लाइफ में आपको इतना दुख मिलने वाला है, इतना सुख मिलने वाला है, आपके हाथ में डिसीजन है, एक साथ सारा दुख भोग लो फिर एक साथ सारा सुख मिलेगा, या पहले सुख दे दो फिर लास्ट में सारा दुख। लेकिन अगर हम भगवान के हाथ में छोड़ते हैं ना, तो वो हमें टुकड़ों में देते हैं, थोड़ा सा सुख दिया फिर थोड़ा सा दुख डालते हैं, जैसे ही आप टूटने लगेंगे फिर से थोड़ा सा सुख देंगे, तो वो आपकी लाइफ को खुद ही बैलेंस करके रखते हैं। हर विधि का सहारा लीजिए पर अपने आप को डिसबैलेंस करके टूटने मत दीजिए। अंध भक्ति जिसे कहते हैं ना, वही हमें गलत डिवोशन की तरफ लेकर के जाती है।